नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दिया है। पहली सूची में आपने देखा होगा वे नेता हैं, लगभग वही नेता हैं जो 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि ऐसे नेताओं के लोकसभा टिकट काट दिए गए जो चर्चित थे, जैसे मीनाक्षी लेखी को आपने देखा होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को, गौतम गंभीर तो सन्यासी ले लिए, उन्होंने कहा ऑटोमेटिक, मतलब कि फिर आपने देखा होगा पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट मिलता है। पहले तो बधाई देते हैं, बाद में टिकट को वापस कर देते हैं। अब ऐसे कुछ नाम और आ रहे हैं, जो एक लोग का तो वीडियो ही वायरल हो गया, विदेशी महिला के साथ अश्लील वीडियो, उन्होंने भी अपना लोकसभा का टिकट वापस कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो वे नेता जो तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर धक्का लगा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो वहीं पर एक खबर वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी एयरपोर्ट पर हैं। आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जो नागपुर से सांसद हैं। ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष पार्टियों द्वारा, ज़्यादातर जो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि ऐसा क्या हो गया जो नितिन गडकरी का टिकट काट दिया गया। नितिन गडकरी को टिकट पहली सूची में क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आप थोड़ा समझिएगा। आपने देखा होगा बिहार में अभी सीटों का बंटवारा, लोकसभा सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। बिहार में देखिए, बिहार में इनके साथ मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और वहीं पर आपने देखा होगा चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, मतलब कई पार्टियां हैं, वहां पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और अगर आप बात करें महाराष्ट्र में वर्तमान में जो सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी अजित पवार गुट की, वहां पर भी उनके साथ उनकी भी सरकार चल रही है, और बीजेपी है। मतलब कि मुख्य तौर पर 3 और 1 है रामदास अठावले। 4 पार्टियों का गठबंधन महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियों का गठबंधन है। 5-6 पार्टियों का मान लीजिए आपने देखा बिहार में गठबंधन है। तो बीजेपी ने ना तो बिहार के एक भी लोकसभा सीटों की सूची जारी की है, ना ही महाराष्ट्र के एक भी लोकसभा सीटों की सूची जारी की है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी का टिकट काटा जा सकता है। वैसे जो संभावना है, नितिन गडकरी का टिकट किसी भी कीमत पर मोदी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अगर आज के ज़माने में कोई वर्तमान में भारत सरकार के अंदर मंत्री है, तो ज़्यादातर मंत्रियों में आप केवल मोदी को जानते होंगे। ज़्यादातर लोग मोदी को जानते हैं, राजनाथ सिंह को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, नितिन गडकरी को जानते हैं। उसके बाद एक आध दो मंत्री हैं उनका नाम लोग जानते हैं, बाकी मुख्य केंद्र के नेता हैं और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस में अच्छी खासी पैठ है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा बताया जाता है कि नितिन गडकरी को किनारे लगाने की कोशिश हुई, क्योंकि संसदीय बोर्ड की जो समिति होती है जहां से टिकट का निर्धारण होता है, उस समिति के अंदर नितिन गडकरी नहीं है। नितिन गडकरी भारत सरकार के मंत्रालयों में नंबर 1 की पोजीशन पे हैं, जिनका काम वाकई में दिखाई देता है, चाहे हाईवे का काम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे आपने देखा होगा सड़क पुल, पूरे देश में कहीं ना कहीं इस मामले में नंबर 1 के मंत्री हैं। वहीं पर एक खबर आई है हिंदुस्तान की तरफ से, तो मैं आपको हिंदुस्तान की खबर दिखाता हूं। तो इस खबर को लेकर के आप देख लीजिए। पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी, बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है नाम, क्या हुई बातचीत। देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची से भाजपा के 195 दिग्गजों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम गायब है। इस बीच गडकरी ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं पर आप देख सकते हैं, आगे देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के पहली सूची भाजपा ने जारी कर दी है। 195 उम्मीदवार इसमें आए हैं, और 2 बार के सांसद गडकरी, 2 बार के सांसद हैं लगातार। कहाँ के? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहीं पर जब मोदी तेलंगाना के
आदिलाबाद जाने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके थे, तो हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर नितिन गडकरी पहुँचे थे। तो जब पहले लिस्ट में इनकी नाम नहीं आया है नागपुर से, तो इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा तंज कसा है। तो आप देख सकते हैं, तो तंज क्या कसा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्हें बाहर किए जाने पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, उद्धव ने कहा वह सूची में गडकरी की अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित है और उन्हें आश्चर्य है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी कृपा शंकर सिंह को पहली सूची में टिकट दे दिया गया। आपको मैं बताऊं, जो कृपा शंकर सिंह जौनपुर, जहां से धनंजय सिंह टिकट चाह रहे थे जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन से, अभिषेक सिंह पूर्व आईएएस टिकट चाह रहे थे, वहाँ से महाराष्ट्र से ला करके टिकट दे दिया जाता है। कहाँ पर? जिनके ऊपर 300 करोड़ से ऊपर मामले में केस भी चल रहा है, तो पहली सूची में उनका नाम रख दिया जाता है। तो समझ सकते हैं पीएम मोदी और गडकरी में क्या बात हुई होगी। तो इसमें कहा गया है कि सोमवार को हवाई अड्डे पर गडकरी के बीच बातचीत का संबंध भाजपा की ओर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि गडकरी ने पहली सूची में अपनी अनुपस्थिति पर चर्चा की होगी। संभवतः उम्मीदवारों की दूसरी सूची में उनका नाम आएगा। लेकिन तो आप अटकलें क्या है देख लीजिए। विपक्ष का मानना है कि पीएम मोदी के साथ तनावपूर्ण संबंध है। गडकरी के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गडकरी को शहर के भाजपा नेता इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि गडकरी का अगर टिकट मिलता है तो बड़े अंदर से नागपुर टिकट जीत लेंगे, मतलब नागपुर की सीट जीत लेंगे। आप देखिए, इसमें नागपुर के भाजपा प्रमुख बंटी कुकड़े ने दावा किया है कि पार्टी ने उन्हें शहर के उम्मीदवारों के नाम आने पर उनको काम सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, हमने सर्वसम्मति से गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है, वह पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। अटकलों के बावजूद टिकट मिलने की 100% गारंटी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रमुख बामन फुले का कहना है कि गडकरी पिछले 10 वर्षों से विकास में पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वह कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद पर हैं, अपना जीवन भारत को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्टी उनको टिकट ना दे। ये हिंदुस्तान की खबर है और इस फोटो को लेकर के कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए था, क्योंकि गडकरी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं। गडकरी की बात करें तो गडकरी समय समय पर ऐसे कुछ बयान भी देते हैं जिससे कभी ना कभी मोदी जी को असहजता महसूस होती है। वहीं पहली लिस्ट में वरुण गांधी का नाम ना आना, मेनका गांधी का नाम ना आना, संघमित्रा मौर्य का नाम ना आना। वरुण गांधी और मेनका गांधी तो मेन है, ये जान लीजिए, क्योंकि वो उस समय से भाजपा में जुड़े हुए हैं जब भाजपा के झंडे को ढोने वाला कोई नहीं मिलता था, यानी कि भाजपा के टिकट पर लड़ने वाला कोई नहीं मिलता था। तो गडकरी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विपक्ष में इनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। विपक्ष के नेताओं से भी ट्यूनिंग है। सबकी बुराई होगी लेकिन गडकरी की कभी बुराई नहीं होती है, क्योंकि गडकरी विपक्ष के नेताओं का भी काम सुनते आते हैं और उनको समय समय पर सड़क वगैरह जो भी परियोजनाओं का काम होता है देते आते हैं। आपकी क्या राय है गडकरी को लेकर के? गडकरी की सूची में दूसरी लिस्ट में नाम आएगा। पहली लिस्ट में महाराष्ट्र में अभी झगड़ा चल रहा है सीटों को लेकर के, क्योंकि एकनाथ शिंदे, अजित पवार, रामदास अठावले सब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे तो शिंदे को उद्धव की पार्टी को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री। केवल उद्धव की पार्टी शरद पवार की पार्टी को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो अब यहाँ पर मामला बहुत तेजी के साथ पेंच फंस चुका है। देखिए आगे कैसे हल निकालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको अब मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।